Good morning, dear students. Today we are going to start our next chapter of SST, that is India Water Resources. Earth is the only planet in the solar system which has water. सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर पानी है अवेलेबल. About 71% of the Earth's surface is covered with water. लगभग 71% एरिया जो अर्थ का है वो वाटर से कवर्ड है. मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज इन ओशन, सी, गल्फ एक्सेट्रा. दिस वाटर इज सॉल्टी. ज़्यादातर पानी जो अर्थ सरफेस पे है वो कहाँ है? ओशंस में, सी में और गल्फ में. ये पानी जो है वो सॉल्टी, नमकीन है. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर डोमेस्टिक और एग्रीकल्चरल पर्पसेस. और ये पानी डोमेस्टिक मतलब घर के कामों के लिए और एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है. अबाउट 3% ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ सरफेस इज़ फ्रेश वाटर. अर्थ पे जितना भी पानी है अर्थ सरफेस पे उसमें से सिर्फ 3% जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है. इट कैन बी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस. और ये सिर्फ 3% जो पानी है वो डोमेस्टिक एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है. द मेन सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर रेन, रिवर्स, लेक, स्नो एंड अंडरग्राउंड वाटर. The distribution of fresh water on the earth is highly uneven. अर्थ सरफेस पे वाटर का, फ्रेश वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन मतलब कहीं बहुत ज़्यादा है और कहीं कम है, इक्वल नहीं है. रेन वाटर फ्रॉम मानसून विंड्स इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन आवर कंट्री. हमारी कंट्री में फ्रेश वाटर का मेन सोर्स क्या है? मानसून विंड्स. द रेनफॉल डज नॉट अकर थ्रू आउट द ईयर. पूरा साल बारिश नहीं होती है. Thus, the availability of fresh water varies not only from season to season but also from place to place. इसलिए जो वाटर की, फ्रेश वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो ना सिर्फ सीज़न से सीज़न बल्कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस में भी डिफ़र हो जाती है. Some places have surplus of water while others have a shortage of water. कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर पानी जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा है. सरप्लस मीन जितनी आपकी नीड है उससे ज़्यादा होना. और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर पानी की शॉर्टेज है. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन आवर कंट्री इज़ फार्मिंग. हमारे यहाँ पर लोगों का मेन काम क्या है? ऑक्यूपेशन कौन सा है? फार्मिंग. द फार्मर्स यूज नीड इनफ एंड टाइमली सप्लाई ऑफ वाटर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. और फार्मर्स को क्रॉप्स ग्रो करने के लिए इनफ और टाइमली वाटर सप्लाई ज़रूरी है. टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर्स वी शुड डेवलप अ डिपेंडेबल इरिगेशन सिस्टम. फार्मर की नीड को पूरा करने के लिए हमें एक डिपेंडेबल इरिगेशन सिस्टम डेवलप करना चाहिए. A major part of rainwater flows as streams and rivers. रेन वाटर का काफ़ी, जितना पानी है उसका काफ़ी पार्ट जो है वो स्ट्रीम और रिवर्स में के उसमें फ़्लो कर जाता है. रिवर्स में चला जाता है, स्ट्रीम्स में चला जाता है. सम ऑफ इट इज़ कलेक्टेड इन टैंक्स एंड लेक्स. और कुछ पार्ट टैंक्स में और लेक्स में कलेक्ट हो जाता है. सम वाटर सीप्स थ्रू द सरफेस एंड गेट्स कलेक्टेड अंडर द ग्राउंड. और रेन वाटर का कुछ पार्ट जो है वो सरफेस के, अर्थ सरफेस के नीचे चला जाता है और वहाँ कलेक्ट हो जाता है. मोस्ट ऑफ द रेन वाटर फ्लोज बैक इनटू ओशन एंड सीज. और कुछ काफ़ी पार्ट जो है वो ओशन और सी में वापस फ्लो कर जाता है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेक वाटर फ्रॉम द रिवर्स डायरेक्टली टू द फील्ड. रिवर से डायरेक्टली खेतों तक, फील्ड तक पानी लेकर आना बहुत मुश्किल होता है. द स्मॉल चैनल्स आर डग एंड द वाटर फ्रॉम द रिवर इज़ डाइवर्टेड इन देम. इसलिए कुछ चैनल्स डग किए जाते हैं, कुछ एरिया खोदा जाता है, वहाँ पर जो पानी है रिवर्स का डाइवर्ट मतलब वहाँ से उन चैनल्स में डाइवर्ट कर दिया जाता है. These channels are called canals. इन
चैनल्स को क्या बोलते हैं? कैनाल्स। दीज कैनाल्स हेल्प इन द इरिगेशन ऑफ द फील्ड, और ये कैनाल्स हेल्प करते हैं इरिगेशन में, फील्ड्स की इरिगेशन में। A good canal irrigation system has been developed in the northern plains and the delta region of the coastal plains. जो कैनल सिस्टम है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में ज़्यादा डेवलप है, और कहाँ पर? डेल्टा रीजन ऑफ कोस्टल प्लेन्स में। डैम्स बोलते हैं बांध को। डैम्स हैव बीन बिल्ट अक्रॉस सम रिवर्स इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में कुछ रिवर्स के क्रॉस ऊपर डैम बनाए गए हैं। एन आर्टिफिशियल लेक और अ रिजर्वियर। आर्टिफिशियल लेक और रिजर्वियर बोलते हैं जहाँ पानी कलेक्ट किया जाता है। इज़ क्रिएटेड बिहाइंड द डैम्स। डैम के पीछे एक आर्टिफिशियल लेक बना के वहाँ पर पानी स्टोर कर दिया जाता है। These dams have gates which control the flow of water from the reservoirs. ये जो डैम्स हैं इन पे गेट लगा दिया जाता है जो पीछे से जो पानी आता है लेक से उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके फ्लो को, पानी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। कैनाल्स आर बिल्ट टू टेक द वाटर फ्रॉम द रिजर्वियर्स टू द फील्ड्स। कैनाल्स क्यों बनाए जाते हैं? कि वो रिजर्वियर्स और लेक से पानी लाकर फील्ड्स तक पहुंचा सकें। द डैम्स ऑल्सो हेल्प इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, और डैम्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी हेल्प करते हैं। दीज प्रोजेक्ट्स आर कॉल्ड मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिस्टम्स ऑफ कैनाल इरिगेशन इन द वर्ल्ड। कैनाल इरिगेशन सिस्टम जो है इंडिया में वो सबसे लार्जेस्ट सिस्टम है वर्ल्ड का। मोस्ट ऑफ द कैनाल्स आर इन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार एंड राजस्थान। The Indira Gandhi Canal in Rajasthan has changed the dry parts of desert into farmland. जो इंदिरा गांधी कैनाल है राजस्थान में, उसने वहाँ के लोगों की लाइफ चेंज कर दी है, क्योंकि अब वहाँ के जो डेजर्ट के ड्राई पार्ट्स थे वहाँ पर भी फार्मिंग होने लगी है, क्योंकि वहाँ लोगों को पानी अब इंदिरा गांधी कैनाल से मिल जाता है फार्मिंग करने के लिए, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। The canal irrigation can be practiced only in the plain areas. लेकिन ये जो इरिगेशन सिस्टम है ये कहाँ पर सक्सेसफुल हो सकता है? Only in the plain areas. In villages, the farmers dig wells in the ground to bring up the underground water. Villages में जो farmers हैं वो क्या करते हैं? वेल्स, कुआं खोद लेते हैं ग्राउंड को डिग करके अंडरग्राउंड वाटर को बाहर लाने के लिए। द वाटर कैन बी टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ अ पर्शियन व्हील। दिस इज़ द पर्शियन व्हील। कुएं में से पानी कैसे निकाला जाता है? पर्शियन व्हील से। द वेल इज़ अ पॉपुलर सोर्स ऑफ वाटर इन विलेजेस। विलेजेस में वेल जो है वो बहुत पॉपुलर सोर्स है वाटर का। दिस वाटर इज़ वाइडली यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस एंड फॉर इरीगेटिंग द फील्ड्स। ये जो पानी है वो घर में कामों के लिए यूज़ किया जाता है और खेती करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। Yes, dear students, that's all for today. In the next video lecture, we will continue with the same chapter and we'll try to complete the chapter. Thank you. Have a nice day.